राजपूत केस में ड्रग्स वाली साजिश के सबूत सामने आते जा रहे हैं। एनसीबी ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है और अब जो खुलासा हुआ है उसने रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के ड्रग्स नेटवर्क की पोल खोल दी है। एनसीबी ने 2 ड्रग डीलर्स को हिरासत में लिया है, जिनके खुलासे से सुशांत की मौत में ड्रग्स की साजिश की तरफ साफ साफ इशारा हो रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ड्रग्स और धोखे की साजिश। भाई बहन की ड्रग्स कंपनी का पर्दाफाश। शौविक पर एनसीबी का शिकंजा। डूबी ने रिया को डुबोया। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी के हाथ रिया और उनके भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन के बड़े सबूत लग गए हैं। एनसीबी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और अब तक संदिग्ध ड्रग्स डीलरों को हिरासत में लिया गया है। एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया है। जी हाँ, ये ड्रग पेडलर जिसका नाम है जैद विलात्रा, ये बांद्रा के पौष इलाके में मरीन हाउस नाम की बिल्डिंग में रहता है। ये कुछ 22 साल का लड़का है जिसने शौविक चक्रवर्ती यानी कि रिया चक्रवर्ती के भाई का नाम लिया है। अपने इस खुलासे में जैद विलात्रा ने बताया कि 17 मार्च को शौविक चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा, जो हाउस मैनेजर है रिया चक्रवर्ती के, उनके द्वारा 10,000 रुपए देकर 5 ग्राम का ड्रग्स खरीदा है। रिया और शौविक के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने के लिए एनसीबी ने मुंबई से जैद विलात्रा नाम के ड्रग डीलर को हिरासत में लिया। एनसीबी मुख्यालय में पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा नाम के संदिग्ध ड्रग्स डीलरों के टच में था। एनसीबी को इन दोनों के साथ शौविक की वो चैट्स मिली हैं, जिससे साफ होता है कि रिया और शौविक की ड्रग्स की लत ने साजिश की वो स्क्रिप्ट लिखी, जिसने प्यार के रिश्ते को तार तार कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई। तो जैद विलात्रा बांद्रा इलाके में एक इटरी को ऑपरेट करते हैं। ये जो इटरी है, इसकी फ्रेंचाइज अंधेरी इलाके में भी है और यहाँ पे एनसीबी ये सस्पेक्ट कर रही है कि ये इटरीज में जो सारे पैकेट्स बेचते थे, उस पैकेट्स में ये मारुआना जो है सोल्ड पैकेट्स में बेचते थे। जी हाँ, ये ड्रग्स इन सारे ब्राउनीज, कुकीज और ये जो दूसरे आइटम्स हैं उनके साथ ये मारुआना जो है इस पैकेट्स में बेचते थे। जांच और पूछताछ में पता चला है कि ड्रग्स लेने और उसका इस्तेमाल करने को लेकर शौविक लगातार बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा के संपर्क में था। पूछताछ में पता चला है कि 17 मार्च 2020 को शौविक ने सैमुअल मिरांडा को जैद का मोबाइल नंबर भेजा और 5 ग्राम ड्रग्स के 10,000 रुपए देने को कहे। इसके बाद सैमुअल मिरांडा ने पहली बार जैद से संपर्क किया। सैमुअल ने बासित का हवाला देकर 3 बार जैद से फोन पर बात की। जैद विलात्रा जो कि पौष बांद्रा इलाके में रहता है, बांद्रा वेस्ट इलाके में, और वही वो शख्स है जिससे
सैमुअल मिरांडा ने 10,000 रुपए दे के 5 ग्राम का ड्रग लिया है। एनसीबी जो लगातार रेड कर रही है जगह जगह पर, उन्होंने अब जो है जैद विलात्रा को हिरासत में लेकर कल किला कोर्ट के सामने जो है पेश किया करेंगे। जांच से साफ है कि बासित परिहार ने ही ड्रग्स खरीदने में सैमुअल की मदद की और जैद ने ड्रग्स की डिलीवरी की। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एनसीबी को मोबाइल लोकेशन से पता चला है कि जैद और सैमुअल मिरांडा 17 मार्च 2020 को एक ही लोकेशन पर थे। अहम सबूत के तौर पर एनसीबी को जैद विलात्रा के पास से करीब 10 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। ड्रग्स कनेक्शन में सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती की भूमिका सामने आने के बाद एनसीबी जल्दी ही शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए बुला सकती है। मतलब एनसीबी का शिकंजा पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती और उसके ड्रग्स गैंग पर कसने वाला है। रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स वाली चैट पहले से ही एनसीबी के पास है। एनसीबी रिया चक्रवर्ती, शौविक, जया शाह, श्रुति मोदी और गौरव आर्या और साथ ही अन्य ड्रग डीलरों के खिलाफ जांच कर रही है, जिन जिन लोगों के नाम ईडी की एफआईआर में हैं। वहीं एनसीबी ने जांच के दौरान संकेत दिए कि रिया जिस पैडलर से ड्रग्स लेती थी वो डार्कनेट के जरिए विदेशों से ड्रग्स मंगाता था। यानी ड्रग्स के काले धंधे में रिया और शौविक के तार विदेश तक फैले हो सकते हैं। लेकिन मुंबई में ड्रग्स नेटवर्क कैसे काम करता है और रिया की चैट में जिस डूबी का जिक्र है वो क्या है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे।